अब हम थोड़ा सा इस बात की तरफ चलते हैं कि HCF महत्तम समापवर्तक वैदिक गणित के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महत्तम समापवर्तक, इसमें जो वैदिक गणित का सूत्र प्रयोग होगा वो होगा by addition and subtraction. By addition and subtraction. वैदिक गणित का ये सूत्र प्रयोग किया जा सकता है और इसमें हम ध्यान देंगे कि जो हमारे पास इनिशियल मेथड है महत्तम समापवर्तक निकालने का, HCF का, उसमें है पहला कि फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणन खंडन विधि से हम HCF निकाल सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में चलता है। और जो दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। भाग विधि के द्वारा हम HCF निकालते हैं। और यहाँ पर इन सब विधियों से थोड़ा सा हट करके हम सोचते हैं और काम करते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास संख्या होती है तो उस संख्या का हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं को का प्राइम फैक्टर निकाल करके जो उसमें कॉमन होता है उसको हम लिख देते हैं। और ये लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको डिजिटलिटी टेस्ट आना चाहिए कि कोई नंबर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से डिविजिबल है, तो इसकी टेस्ट आपको पता होनी चाहिए, तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। यानी एक विषय को समझने के लिए आपको उसके पीछे कई विषय को समझने की आवश्यकता है। लेकिन वैदिक गणित के माध्यम से जब हम HCF प्राप्त करने के विषय में सोचते हैं तो यहाँ पर हमें उन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। ना तो डिजिटलिटी को समझने की जरूरत होती है और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा हम किसी भी नंबर का HCF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है। अब थोड़ा सा हम विषय वस्तु की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहली संख्या को यदि हम P मान ले और दूसरी संख्या को यदि हम Q मान के इसकी विधि की चर्चा करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर लिखने की वो कि ज्यादा कम से कम वर्ड लिख करके हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। और तो ऐसा माने कि P और Q दो अलग अलग मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं
और HCF को हम H से डिनोट कर देते हैं, ताकि हमारे पास चीजें जो है वो सामने आ जाती है। अब हम ध्यान देते हैं कि एक समझने वाली बात यह होनी चाहिए कि हमारा किस सिद्धांत के आधार पर यह काम करेगा। इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखें, सबसे पहले P इक्वल टू H HA और Q इक्वल टू HB अगर है, इस तरह से चीजों को हम अरेंज करें तो आगे हम लोग पूरा चलते हैं। P प्लस माइनस Q इक्वल टू H A प्लस माइनस B। यानी इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। कई सारी चीजें जो है सैद्धांतिक तौर पर आती है। मान लिया जाए कि कोई दो संख्याओं का अंतर छोटी संख्या के बराबर हो जाए। मान लेते हैं कि कोई दो संख्या का अंतर यदि छोटी संख्या के बराबर हो जाए तो उसमें छोटी संख्या जो होती है वो HCF आपका हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि P और Q में P बड़ी संख्या है और Q जो है वो छोटी संख्या है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि Q जो होगा वही हमारा HCF होगा। यानी Q जो है वो HCF के बराबर हो जाएगा। अब ये तो दूसरी बात हो गई। पहली बात प्लस या माइनस करने पर जो चीजें आती है। दूसरी बात है कि अगर किसी दो संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस अगर छोटी संख्या स्वयं हो
तो छोटी संख्या जो होती है वो खुद ब खुद उसका HCF हो जाता है। तीसरी बात देखें, दो संख्या को अगर हम लगातार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो छोटी संख्या और वो बराबर आ जाए तो इस हालत में जो है आपका HCF वही नंबर आ जाता है। अब यहां पर हम संख्याओं को अलग अलग गुणकों से मल्टीप्लाई करके भी चेक किया जा सकता है। इसकी जो है कुछ जैसे कांस्टेंट टर्म जैसे 2 या 3 से मल्टीप्लाई करने पर बड़ी संख्या को 2 से, छोटी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से छोटी संख्या हम कई बार बनाते हैं। तो देखेंगे सब तरह का जो है मैं कोशिश करता हूं कि आपको एग्जाम्पल देखने को मिले। और थोड़ा सा HCF में कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन ये मेथड जो है वो काफी प्रभावी है। तो अब आप लोगों के पास एक पुस्तक होगी, वैदिक गणित निर्देशिका भाग 1। उस बुक से भी आप संपर्क कर सकते हैं और देखेंगे कि क्या जो है चीजें सामने आती है। अब यहां ध्यान दें कि हमारे पास एक संख्या 95 है और दूसरी संख्या जो है वो 57 है। दूसरी संख्या 57 है। तो अब देखें, सबसे पहले एक संख्या को हम यहां मान लेते हैं कि ये p = 95 है और q जो है वो है 57। सबसे पहला हम काम करते हैं p - q। अगर हम p - q करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जरा सोचें, देखें तो जरा। क्या आ रहा है? क्या आया? 38। अब 38 जो नंबर है, इसको अगर हम आगे ध्यान दें तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 19, 2 और 1। यानी कहने का मतलब है
कि 38 HCF नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। दूसरी, अब इसको एक बार जब ये नहीं हो सकता तो क्या होगा, अब इसको हम एक बार और प्रयास करते हैं। अब ध्यान दें कि 2Q माइनस अगर P कर दें तो देखें आपके सामने क्या आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 57 माइनस 95। हाँ, नीचे लाई थी, कुछ बच्चों के चढ़ाए भी थे। अब देखें तो आपके सामने आ जाएगा 114 माइनस 95। अब देखें इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आपके पास आ जाता है 19। उसके बाद यहां ध्यान दें कि जो हमने 38 को यहां माइनस किया था, जो पहली बार जो सब्ट्रैक्शन किया था उसमें हमारे पास 38 आया था, और दोबारा जो सब्ट्रैक्ट किए हैं वहां 19 आया है। अब इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें तो 19 आ जाएगा। यानी ये सारे काम ओरल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रक्रिया को समझनी है तो इसलिए इसको हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये सीधा का सीधा आ जाता है। दूसरा इसका मेथड जो है 38 आ गया था, 38 से हमें चीजों को आगे लेकर के हम चल सकते हैं। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल जो है HCF पर। नाइनटीन आ जाता है। आप देखें इस पूरे HCF निकालने की प्रक्रिया के दौरान हमने किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया है, बस सिर्फ संकलन और व्यवकलन सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका जो है सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। ये जो है एक प्रक्रिया है। अब एक प्रश्न को और देखते हैं। सेवेंटी और 42 को 70 और 42 को सॉल्व करें तो
इसमें ध्यान दें कि पहली संख्या जो है वो 70 है और दूसरी संख्या जो है वो 42 है। पहला डिफरेंस क्या आएगा? ध्यान दें, पहला डिफरेंस क्या आएगा? यानी 70 माइनस 42, इसको करके देखें कितना आता है? 28। 20। ठीक है, ये आपका पहला अंतर हो गया, फर्स्ट डिफरेंस। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, 28 भी जो नंबर्स आए हैं वो इसके 28 इसके 14, 2 और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। तो हमें यहां ये सारे फैक्टर्स इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ सकते हैं। अब इसको सेकंड डिफरेंस हम जो छोटी संख्या है उसके साथ कर सकते हैं। अब ध्यान दें कि या फिर हम उसको दूसरे मेथड से ले जाएं, 2q माइनस p कर दें। 2q माइनस p कर देते हैं तो आप देखें 2 इंटू 42 माइनस 70, तो आपके सामने आ जाएगा 84 माइनस 70 इक्वल टू 14। एक ये मेथड है, एक यहां से भी 14 आ गया आपको। दूसरा जो इसका डिफरेंस आया है वो देखें, पहला डिफरेंस आपको आया था 28 और दूसरा डिफरेंस आपके पास आया है 14। इसको वापिस अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये पुनः 14 आ जाता है। तो therefore we can say that the HCF of (70) and 42 is 14। ऐसा हम सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। ये तो एक हो गया कि जब हम छोटी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। अलग अलग यानी संकलन व्यवकलन का ही प्रयोग करके हम चीजों को सामने रख सकते हैं।
यानी अलग अलग मेथड से हम चीजों को लेते हैं। अब एक थोड़ा सा तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 145 और 232, इसका हमें HCF निकालना है। टू थ्री टू तो अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका P जो है वो छोटा नंबर है और Q जो है वो बड़ा नंबर है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस हमारा होगा वो Q माइनस P हो जाएगा। तो अब देखें 232 माइनस 145, इसको करें तो कितना आएगा? $87. बढ़िया। लेकिन 87 अपने आप में फैक्टर नहीं है, कारण कि इसके भी फैक्टर बनते हैं। वो बनते हैं 29, 3 और 1। अब थोड़ा सा हम इस पर और विचार करेंगे। और विचार क्या करेंगे? देखिए, टू इंटू 87 को माइनस कर दीजिए 145 से। अब देखिए क्या आता है। $29. बढ़िया। अब 29 हमारे पास आ गया, लेकिन इस 29 को वेरीफाई करेंगे एक बार और। तो इसका थर्ड डिफरेंस जो होगा वो पहला जो डिफरेंस आया है 87 माइनस 2 इंटू 29, ये करके देखें। तो इसको वेरीफाई करने के लिए 29 आ रहा है। 29 ये भी आ गया। नाउ वी कैन से दैट therefore HCF जो होगा वो आपका अब सामने आ जाएगा। ये हो गया आपका सर 29। इसके अंदर हमने 2 इंटू 87 क्यों करा? ऊपर तो हमने 2Q माइनस P कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर दिया।
एक बार फिर से पूछिएगा। सर मैं कह रहा था अभी तक हम ऊपर ये कर रहे थे 2q माइनस पी सेकेंड स्टेप में। यहाँ पे हमने क्या करा है कि 2 इंटू 87 माइनस 145, ये कौन सा रूल लगा दिया? 2q जो ये हम समझ में नहीं आया। करेंगे, 2q जो हम करेंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। यस सर। हाँ, 2q जो हम करेंगे बाई चांस अगर मान लेते हैं तो यहाँ नंबर जो है वो देखिए यही चीज समझने की यहाँ पर हमें जरूरत है। थोड़ी सी मैं बोला था कि HCF के इस मेथड में थोड़ा सा हमें मतलब अपने विवेक से भी काम लेना है, नहीं विलोकनम सूत्र वो मैं बताना भूल गया हूं चीजों को। यहाँ हमें ध्यान दीजिए कि 87 जो पहला हमने किया काम वो 87, अब इसको अगर